आज डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले समझते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होते क्या हैं किसी भी कंपाउंड्स के। तो एक है आप हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो of atoms of elements present in a molecule। तो अगर हम पहले एम्पिरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके जो एटम्स हैं उनका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, मतलब उन एलिमेंट्स के कम से कम कितने कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहलाता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये किसी भी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एग्जैक्ट कितने कितने एटम्स होंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे तो वो प्रेजेंट होंगे आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले में। और कम से कम जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मतलब किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली उतने होंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आप ऐसे समझ लो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स वो कौन सा फॉर्मूला बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और सिंपलेस्ट रेशियो कौन बताता है, ठीक है, वो कौन बताता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा आपको। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है हम सबको पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमसे कोई पूछता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ तो हमसे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछता है। मतलब कोई भी हमसे जनरली पूछता है बिना बताए तो इसका मतलब आप उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओगे। तो कोई भी बच्चा यही आंसर देता है सर C6H12O6। मतलब उस बच्चे को पता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम्स होंगे बच्चे 6, हाइड्रोजन के कितने होंगे 12 और ऑक्सीजन के 6। तो ये आपका एग्जैक्ट नंबर है एटम्स का, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट कौन है, कार्बन एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन। ये तो एलिमेंट्स हो गए, लेकिन इनके कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब आप किसी को भी बता सकते हो कि सर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो फॉर्मूला है ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सर फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इस पूरे इक्वेशन को 6 से आप डिवाइड कर दो, 6 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे तो फॉर्मूला आएगा C1H2O1, ठीक है। इससे क्या छोटा फॉर्मूला बन सकता है ग्लूकोज का, मतलब आप इससे ये बना सकते हो, इससे और छोटा नहीं हो सकता फॉर्मूला, और आप इसे नहीं काट सकते हो। मतलब ये हुआ कि कम से कम ग्लूकोज में एक एटम कार्बन का होगा ही होगा, हाइड्रोजन के कितने होंगे 2 और ऑक्सीजन के कितने होंगे 1। तो ये जो फॉर्मूला है ना आपका जो सिंपलेस्ट है, ठीक है, सबसे सिंपल है, तो वो क्या है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूले में आपको क्या पता चलता है कि सिंपलेस्ट या मिनिमम कम से कम कितने कितने एटम्स होंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूले से बच्चे क्या पता चलता है एग्जैक्ट कितने एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आपने देखा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था बच्चे, क्या अलग से लिख भी देते हैं अभी। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6 और इसी का एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, EF का मतलब एम्पिरिकल फार्मूला C1H2O1, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का अगर हमसे बच्चे कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो आंसर है C6H6। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, 6 से दोनों कट जाएंगे, C1H1, ये खाली CH। ये कौन सा फार्मूला हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो सबके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं। कई केसेस में क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे, सेम होता है। जैसे CH4 है, ठीक है, तो CH4 का एम्पिरिकल फार्मूला भी CH4 होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4 होगा। आप कम से कम एक कार्बन तो होगा ही, ठीक है, और उसके साथ 4 हाइड्रोजन हमेशा जुड़ते ही हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो मॉलिक्यूल का होता है बच्चे वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं है। तो अब एग्जाम में आपके बेसिकली क्या आते हैं, इनके क्वेश्चंस आते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए क्या होता है, जो भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उस कंपाउंड में, उनका या तो आपको द्रव्यमान दिया होगा, ठीक है, मास दिया होगा, या उनकी परसेंटेज दी होगी। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। पहले 2-3 बातें आप समझ लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला n टाइम्स होता है बच्चे एम्पिरिकल फार्मूले के। ये एक फार्मूला है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। MF मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अभी n क्या है, n फैक्टर, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, ठीक है, आणविक द्रव्यमान बटे एम्पिरिकल द्रव्यमान। जैसे ग्लूकोज का हमें पता है, मैं उससे आपको ही समझा सकता हूँ दोनों कैसे। अभी पहले इन दोनों फॉर्मूलेस को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ग्लूकोज का आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, कितना है अलग से लिख लो आप, C6H12O6, और आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये पता है C1H2O1। इससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। कैसे, कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का कितना होता है 12, 6 कार्बन का कितना हो गया 72। हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ऑक्सीजन कितने हैं 6 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 6 96। सबको आप ऐड करोगे बच्चे 180 आ गया। तो ये जो 180 आया है ना, ये मॉलिक्यूलर मास आया है। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूल का कितना मास, इसे मोलर मास भी कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो वो 180 आ गया। अब एम्पिरिकल मास देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो मास होता है वो एम्पिरिकल मास होता है। कितने कार्बन है, एक ही इसमें 12, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, सबको ऐड करोगे आपको 30 मिल जाएगा। तो एम्पिरिकल मास कितना हो गया 30। मॉलिक्यूलर मास को और एम्पिरिकल मास को जब आप डिवाइड कर देते हो तो जो आता है निकल के वो n होता है, n फैक्टर या n। तो n देखो आप कितना आ गया इसका 6। अब अगर आपको ग्लूकोज का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला पता होता और n पता होता तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो निकाल सकते हो। कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n कितना है 6, एम्पिरिकल फार्मूला कितना था इसका C1H2O1। तो आपने 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा C6H12O6 आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप ये दोनों फार्मूला नोट कर लेना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। फिर n कैसे निकालोगे आप, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। चलो और अभी 1-2 क्वेश्चंस करते हैं पहले, ताकि आपको n समझ में आ जाए क्लियर कि n ये होता क्या है, या फिर हम कैसे सिंपली फॉर्मूला बना सकते हैं किसी का अगर हमें n पता हो। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक वेल्डिंग गैस होती है, वेल्डिंग गैस, जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है आपको, उसका मोलर द्रव्यमान होता है बच्चे 26। कितना होता है 26, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मोलर द्रव्यमान, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एंड उसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको दे दिया, एम्पिरिकल फार्मूला आपको दे दिया कितना CH। तो आपसे कहा जाता है कि उस मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करो। कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर। तो अब आप देखो दोबारा से आपको दिया क्या है, एक जनरल क्वेश्चन दे दिया कि एक वेल्डिंग गैस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया आपको 26, इसकी हमें ज़रूरत है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी दे दिया। पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। हम पहले n निकालेंगे बच्चे, क्यों, देखो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना है तो आपको n को गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा एम्पिरिकल फार्मूले से। एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको चलो पता है CH, लेकिन n कहाँ पता है। n निकालने का मैंने फार्मूला बताया है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में दे दिया है खुद ही 26। तो एम्पिरिकल मास कहाँ से आएगा, इस फार्मूले से आ जाएगा, 12 कार्बन और एक हाइड्रोजन 13 से आप डिवाइड कर दो। तो n की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 2। अब आप इस फार्मूले का यूज़ करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n कितना बच्चे 2, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे, नीचे मल्टीप्लाई होता है C2H2, ठीक है।
तो ये आ गया आंसर C2H2। ये कौन सी गैस है? इथाइन गैस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो अभी मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चंस कराए। जो 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करोगे आप आपसे देखो। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये क्वेश्चन तो सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूले का ही है। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना कैसे है। तो क्वेश्चन ये है कि एक टेक्सटाइल डाई है। डाई मतलब जो कपड़ों को रंगने में यूज होता है। टेक्सटाइल मतलब वही फैब्रिक या कपड़ा। मेन हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, डाई जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड से होते हैं। तो ये जो भी डाई है इसके अंदर कार्बन है आपका कितना परसेंटेज लिख लो आप पहले। कार्बन है आपका 75.95%। देन नाइट्रोजन है आपका इसमें 17.72%। एंड देन इसमें आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है आपका 6.33%। और क्या दिया है? मोलर मास। इस कंपाउंड का, ये जो भी डाई है इसका मोलर मास क्वेश्चन में दे रखा, देखो मोलर द्रव्यमान 240 ग्राम पर मोल। ठीक है, 240 ग्राम। अब आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है बच्चे। एक आपको वैसे तो इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा होगा। ठीक है, ये मोलर मास है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको इसका बताना है। याद रखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप तब निकालोगे जब आप पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे। विदाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहले इसे करते हैं फिर हम आंसर अपना चेक करेंगे कि क्या आंसर आता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक टेबल बना लेनी होती है इस तरीके से। ठीक है, इसमें आप ब्लॉक्स बना लोगे। 6 ब्लॉक्स बनाने होंगे आपको, 3, 4, 5 एंड 6। और इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। वो डिपेंड करता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे 3 ही एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो हम इसमें 4 ब्लॉक्स करेंगे, मतलब एक ब्लॉक ज्यादा। ठीक है, पहले वाले में हम एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं जो भी तत्व दिए होते हैं। दूसरे में उनके परसेंटेज लिखते हैं। थर्ड में उनका एटॉमिक मास। फोर्थ मोल्स निकालना स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ में हम इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। और लास्ट वाले में हम निकालते हैं बच्चे इसका होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। जब मैं अभी निकालूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले वाले में एलिमेंट, दूसरे में परसेंटेज, थर्ड में एटॉमिक मास। इतनी चीज तो आपको क्वेश्चन में दी होती है ना। कार्बन है इसमें एलिमेंट एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। हमने सिर्फ यहाँ से कॉपी किया। फिर परसेंटेज जो दिया है वो लिख लो, 75.95। नाइट्रोजन कितना दिया है? 17.72। हाइड्रोजन कितना दिया है? 6.33। अब तक कोई कैलकुलेशन नहीं है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 12। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है सबको पता है, 1। अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले आप मोल निकालते हो, लिख लेते हैं। ये होता है क्या है? मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, W/M होता है। W क्या? जो एलिमेंट आपको दिया है उसका दिया हुआ द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं दिया तो परसेंटेज जो दिया होगा वो यूज कर लोगे, उसी को आप द्रव्यमान मान लोगे। तो कार्बन का मोल कितना होगा बच्चे? 75.95। इसको ऊपर लिखोगे और डिवाइड करोगे इससे एटॉमिक मास से। यही फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, W/एटॉमिक मास। ठीक है, जिस एलिमेंट का मोल निकालना है उसका दिया हुआ भार ऊपर और उसका जो परमाणु भार होता है उससे भाग कर दो। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा? 75.95 डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे देखो ये आ गया आपका निकल के 6.32। लिख लो आप 6.32। ऐसे ही आप नाइट्रोजन के मोल निकालो।
तो नाइट्रोजन का कितना है 17.72, इसको डिवाइड करोगे 14 से। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो बच्चे आ जाएगा आपका 1.26 एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स, तो इसमें तो क्या है 6.33 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आ जाएगा 6.33। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो मोल्स आपके सामने निकल कर आए हैं, देखो कार्बन के कितने मोल्स आए बच्चे 6.32, नाइट्रोजन के कितना है 1.26, हाइड्रोजन का 6.33। इन तीनों मोल्स में से आपके सामने जो भी जितने भी एलिमेंट हों आप उनके निकालोगे मोल्स, जो सबसे छोटा वाला मोल होगा, जैसे 6.32 6.33 तो एक जैसे ही ये है सबसे छोटा 1.26, तो इस नंबर से सबको डिवाइड करना है। मतलब ये जो आया है इसको भी डिवाइड करोगे, इसको खुद से भी डिवाइड करोगे और फिर इसको भी डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करना है? जो सबसे छोटा मोल है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे पहले मैं 6.32 को डिवाइड करता हूँ। 6.32 किससे डिवाइड करना है? 1.26 से। क्यों? क्योंकि यही सबसे छोटा था। कितना आया निकल के बच्चे आपका? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। लिख लो आप यहाँ, ठीक है। फिर इसको खुद से करोगे तो 1 ही आएगा, और इसको करोगे 6.33 को या 6.32 एक ही बात है, इसको भी करोगे तो देखो कर लो, आएगा 5 ही आपका। 6.33 डिवाइडेड बाय 1.26 कितना है? 5.02, मतलब 5 आया। तो अभी इस वाले कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती? जब ये जो नंबर है ना ये फ्रैक्शन में होता, 5.5 होता या 5.35 होता, तब हम उसे नंबर में बदलने के लिए इस वाले कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कभी कभी होता है भी, कभी कभी नहीं होता। अच्छी बात है अभी हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अब इतना सॉल्व करने के बाद आपने एक चीज़ फाइंड आउट कर लिया बच्चे, वो क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे? लिख लेते हैं यहाँ पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकला इसका? देखो कार्बन के सामने क्या नंबर आया निकल के? 5, नाइट्रोजन के सामने 1, तो n ऐसे ही रहेगा n1, और हाइड्रोजन के सामने 5। तो ये जो फॉर्मूला बच्चे निकल कर आए ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ऊपर का थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में बता दिया था, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बच्चे आपने निकाल लिया, ये इसे यहाँ पे रख दोगे। n तो नहीं पता, n निकालने का फॉर्मूला ही बताया था, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मोलर मास दिया है क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया है 240, ये इसीलिए दिया था आपको 240। तो एम्पेरिकल मास कितना है वो एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो आप, कार्बन कितने हैं? 5, और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, तो 12 5 से 60। नाइट्रोजन का कितना है? 14, और हाइड्रोजन का कितना है? 5। तो आप इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 74, और 5 79, ठीक है। 6 7 79। तो आप इस सब 79 से डिवाइड करोगे, तो कर लेते हैं 240 डिवाइडेड बाय 79, कितना आ गया आपका? 3 आ गया। 3.03 का मतलब 3 आ गया, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल सकते हो क्या? n की जगह 3 पुट करोगे। एम्पेरिकल फार्मूला जो ऑलरेडी आ गया था, C5 फिर n है, C5 के बाद क्या है? n, और h कितना है बच्चे आपका? 5। तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 15। 3 से 5 की गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 15। 3 की n से करोगे मतलब 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर 5 से करो, H5 से करोगे 3 की मल्टीप्लाई, H15। तो बच्चे ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल। अब आंसर चेक कर लेते हैं, देख लो आप। C15N3H5, हाइड्रोजन कार्बन के साथ पहले लिख लेते हैं, इससे कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा, बट सही तरीका यही है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन लिखो फिर नाइट्रोजन लिखो। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा बाद में लिखते हैं। तो दोबारा से आप समझ लो, आपने एलिमेंट्स के नाम लिखे, परसेंटेज लिखा, एटॉमिक मास लिखा, फिर मोल निकाला, जो मोल सबसे छोटा था उससे सबको डिवाइड किया, जो नंबर आया, ठीक है, उससे आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तब आपने n निकाला, 3 आ गया, मोलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड करके। एम्पेरिकल मास कहाँ से निकाला? इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लियरिटी मिले आपको।
देखो ये है डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्राइस्टॉयल एबस्टस। जो क्राइस्टॉयल एबस्टस होता है इसमें मैग्नीशियम कितना है आपका, ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा नहीं, बट इससे छोटा कोई क्वेश्चन मिल भी नहीं रहा है। चलो इसी को करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है बच्चे, आपको mg दिया है कितना 28.03%। फिर और क्या दिया है, सिलिकॉन। जितने भी आपके ये एबेस्टस होते हैं ये अर्थली कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन जरूर होगा आपका 1.16% है। फिर आपका हाइड्रोजन है बच्चे इसमें कितना, नहीं सिलिकॉन 20.16 है, 21.60। हाइड्रोजन है आपका 1.16% एंड देन ऑक्सीजन है यहाँ पे 49.21%। मोलर मास इसका भी आखिरी में दे दिया है, देख लो आप 520.8 ग्राम पर मोल। तो फिर से आपको क्या निकालना है बच्चे, फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें इन्होंने लिख रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला भी, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। तो वही है, जल्दी से करते हैं। सबसे पहले अपनी एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। इसमें तो 4 एलिमेंट है ना, तो एक ब्लॉक और बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले हमें 5 लेने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो। एलिमेंट्स लिख लिया, ई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परसेंटेज लिख लिया, एटॉमिक मास लिख लिया, एन निकालोगे, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालोगे और यहाँ पे होल नंबर रेशियो, ठीक है। मैग्नीशियम लिख लिया, सिलिकॉन, देन थर्ड एलिमेंट कौन सा आपका बच्चे, हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन। परसेंटेज कितने कितने हैं, 28.03, 21.60, 1.16, 49.21। एटॉमिक मास हमें पता है मैग्नीशियम का बच्चे 24 होता है, सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का आपका 28 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सिलिकॉन में मुझे भी कंफ्यूजन है, पहले मैं देख ही लेता हूँ। ठीक है 28 ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन चला गया, हम इसे सॉल्व करते हैं अभी, बाद में आंसर चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले आप बच्चे n निकालोगे, फॉर्मूला सेम है W/m, तो इसके लिए जो परसेंटेज है वही W हो जाएगा, तो इसका n कितना आएगा 28.03/24। इसके पहले लिख लेते हैं सबका, इसका n कितना हो जाएगा 21.60/28, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बच्चे n, इसका परसेंटेज है 1.16, 1 से डिवाइड करोगे, और ऑक्सीजन का हो जाएगा n 49.21/16। इस क्वेश्चन में मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे खुद बताओगे। तो सबके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 28.03 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो ये आ गया आपका 1.16, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, 21.60 को डिवाइड करते हैं 28 से, तो बच्चे आ गया आपका 0.77। थर्ड सॉल्व करते हैं, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 1.16 ही आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 49.21 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया बच्चे 3.07। अब जैसे मैंने कहा था जो सब
जो सबसे छोटा मोल है वो कौन सा है, 0.77। तो इससे सबको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1.16 जो ये है इसको डिवाइड करते हैं 0.77 से, किससे, 0.77। तो ये आ गया बच्चे 1.5। 1.5। अब देखो इसकी जरूरत पड़ेगी होल नंबर रेशियो वाले की, जिसकी पहले जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर इसमें आप 0.77 को खुद से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1.16 ऊपर भी था, यहाँ पर भी है, तो इसको फिर से आप इसे डिवाइड करोगे तो यही आएगा 1.5। और 3.07 को डिवाइड करते हैं, 3.07 डिवाइडेड बाय 0.77 कितना है बच्चे, ये आ जाएगा 3.98। 3.98 का मतलब 4। अब देखो क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि ये नंबर आपका 1.5 है। 1.5 का मतलब फ्रैक्शनल है, तो मुझे इसको नंबर में अगर बदलना है तो मैं इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। तो जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सबको पता है कि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 3 हो जाता है, आ गया होल नंबर बस। तो इसका मतलब आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 8। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे आपका, Mg3 Si2, Si के सामने 2 है, H कितने हो गए बच्चे आपके 3, और ऑक्सीजन कितने हैं 8। तो ये तो अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। कौन सा फॉर्मूला है, एम्पिरिकल। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, उसके लिए n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आप लिख लोगे, n निकालो। n के लिए आपको चाहिए मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मोलर मास तो हमें क्वेश्चन में दिया था ना, कितना 540 दिया था आई थिंक। अब एम्पिरिकल मास इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। मैग्नीशियम इसमें कितने हैं 3, और एक मैग्नीशियम का बच्चे मास होता है 24, तो कितना हो गया 72। तो इसका तो 72 आ गया। इसमें कितना ऐड करूंगा, सिलिकॉन 2, एक सिलिकॉन का कितना होता है 28, तो 2 का मुझे पता चल गया 56 होता है। हाइड्रोजन 3 ऐड कर लो, और ऑक्सीजन कितने हैं 8 हैं, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 8 जा 130, 128 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर, ये एम्पिरिकल मास निकल रहा है इन सब की हेल्प से, ठीक है ना। मैग्नीशियम का आप दोबारा समझ लो, 72 कैसे आया, एक मैग्नीशियम का 24 होता है, 3 मैग्नीशियम है तो 24 इंटू 3 हो गया। सिलिकॉन का कितना होता है 28, 2 सिलिकॉन है 28 इंटू 2 56। हाइड्रोजन तो 3 हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन है, और 8 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 128। अब सबको ऐड कर लो, 128 प्लस 3 प्लस 56 प्लस 72, ये आ गया आपका बच्चे 259। 259 तो डिवाइड करोगे 540 को 259 से, 540 डिवाइडेड बाय 259 कितना आ गया 2.08। 2.08 का मतलब 2, तो n आ गया 2। अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। इसकी जगह क्या लिख लोगे 2, इसकी जगह ये पूरा लिख लोगे, सॉल्व करके क्या आंसर आया ये आप मुझे बताओगे। तो आई होप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के एंड में उसमें क्या कहते हैं पेज की फॉर्म में दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस आपको आए या नहीं आए। थैंक यू।